Trish and Balti Boy। यदि आपको आज भी हिरण का मांस याद है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय के न्यू एपिसोड्स के बारे में। एक लिटरली न्यू सीरीज बनी है, तो जिसे आप केटीवी का सीक्वल भी कह सकते हो। और मैं इसके बारे में सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि इसको कैसे देखना है उसका जुगाड़ भी दे दूंगा। 10 जून 2021 के इस YouTube वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CFSI यानी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया ने क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय नाम से एक मूवी प्रोड्यूस करवाया था, जिस मूवी में एक बंदर, एक बिल्ली और एक डोंकी मिलकर भारत के फोक टेल्स को एनिमेटेड स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। एंड इस मूवी में टोटल 3 इंडियन ओरिजिनेटेड फोक टेल्स शामिल थी। एंड गेस व्हाट, इस मूवी ने भारतीय बच्चों को खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। नाउ CFSI ने इस मूवी को बनवाया था, बनाया नहीं था। इस मूवी का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वहां से लेके फाइनल एनिमेशन तक के बनाने का काम किया था ग्राफिटी स्टूडियोज ने। ग्राफिटी स्टूडियोज की स्थापना साल 1995 में हुई, जब मुंजाल श्रॉफ एंड तिलक शेट्टी ने अपने एनिमेशन के पैशन को एक मिशन बना लिया। तिलक शेट्टी ग्राफिटी स्टूडियो के डायरेक्टर एंड CEO हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कंप्यूटर इंडस्ट्री से की थी, जहां पर उन्होंने 8 किताबें भी लिखी थी कंप्यूटर के ऊपर। और मजे की बात, तो उनके अंदर सिर्फ टेक्निकल ब्रिलियंस ही नहीं बल्कि एक क्रिएटिव स्पार्क भी था, जिसने उनको मजबूर किया एनिमेशन की दुनिया में आने में। एंड आगे चलकर तिलक जी ने 500 से भी ज्यादा एडवर्टाइजिंग फिल्म्स एंड शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स को डायरेक्ट किया। उनका एक रेयर टैलेंट है प्रोडक्शन बजट्स एंड क्रिएटिव एफिशिएंसी को बैलेंस करना, जो कि आप ग्राफिटी के अलग अलग IPs में देख भी सकते हो। नेक्स्ट है मुंजाल श्रॉफ, यस, ग्राफिटी के को-फाउंडर और COO। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी विद स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, मतलब टेक्नोलॉजी इनके नस नस में है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में मुंजाल जी का वास्ट एक्सपीरियंस उनको एक परफेक्ट प्रोड्यूसर बनाता है। मुंजाल जी का विजन इंडियन एनिमेशन को ग्लोबल लेवल पर लाने का था, एंड इसी वजह से वो FICCI के एनिमेशन, VFX और गेमिंग सेक्टर के वो चेयरमैन हैं और बहुत सारी पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जिससे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री टॉप पर पहुंच सके। एंड इसके साथ साथ वो ग्राफिटी स्टूडियो के इंटरनेशनल फेस भी है, यानी कि बाहर कोई भी इवेंट हो रहा है, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, तो वही उनमें जाते हैं और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनके शुरू के दिन बहुत चैलेंजिंग थे, क्योंकि तब एनिमेशन इंडिया में एक नई सी चीज थी और प्रोजेक्ट्स मिलने भी बहुत मुश्किल हुआ करते थे। बट स्टिल मुंजाल श्रॉफ एंड तिलकराज शेट्टी ने ग्राफिटी स्टूडियोज को एक अलग ही नाम और एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। KTV की A to Z पूरी कहानी मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और यदि आप थोड़े भुलक्कड़ आदमी हो तो मैं थोड़ी सी इसकी शॉर्ट हिस्ट्री यहीं बता देता हूं। साल 2005 में तिलकराज शेट्टी एंड मुंजाल श्रॉफ ने मिलकर क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया। जी हाँ, उन्होंने स्क्रिप्टिंग, रिसर्च वगैरह इसी में शुरू कर दिया था साल 2005 में। एंड आगे जाकर पूरे 4 साल लगाकर उन्होंने साल 2009 में इसका फर्स्ट मूवी तैयार कर लिया। कार्टून नेटवर्क ने इसका इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया एंड वो टाइम टू टाइम इंडियन टीवीज पर भी इसको एयर करते रहते थे। एंड इस फर्स्ट मूवी के बाद अगले साल यानी साल 2010 में क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय की सेकंड मूवी भी लाई गई। एंड इस मूवी को भी इंटरनेशनली रिलीज किया गया, जिसे बहुत से बच्चों ने पसंद किया, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी। जिसके बाद तो साल 2017 तक इसके टोटल 8 मूवीज बनाए गए, जिसे देखने का जुगाड़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। साल 2017 से लेके अगले 6 सालों तक क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। एंड फिर आया साल 2023 का अक्टूबर का महीना, जिसमें एक अनाउंसमेंट हुई कि क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय का एक सीक्वल सीरीज रिलीज होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है भारत हैं हम। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आ रहे हैं क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय, कहानियां सुनाने भारत के वीरों की। डियर संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। 11 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इसे लॉन्च किया गया, वो भी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, दूरदर्शन एंड अमेजॉन प्राइम के प्रेजेंस में। अब क्योंकि ये क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय की एक सीक्वल सीरीज थी, कोई मूवी नहीं थी, इसीलिए इसमें एक अलग एंगल था। जी हाँ, इसमें उन्होंने इंडियन फोक आर्ट स्टाइल में कोई कहानियां नहीं सुनाई, लोक कथाएं नहीं सुनाई, बल्कि इंडिया के अनसंग हीरोज की कहानी दिखाई। भारत है हमको लेके इंडियन किड्स का जो रिएक्शन था वो आप खुद भी देख सकते हो। और बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा, पूरा नॉलेजेबल है और साथ में कार्टून भी है इसमें। सबसे अच्छा तो मुझे उन तीनों क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय। ट्रिश और बाल्टी बॉय। पीएम मोदी ने 2024 के मन की बात में इंडियन एवीजीसी इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय को भी इस वीडियो में फीचर किया था। साथियों, आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। 23 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन ने भारत है हम के सीजन 2 को लॉन्च किया। भारत है हम का सीजन 1 मैंने देखा और मुझे बहुत सारे ऐसे हीरोज के बारे में पता चला जिनके बारे में ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए बट नहीं है। एंड इसके सीजन 2 में उन्होंने और भी कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स एंड उन अनसंग हीरोज की बात की है जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द इंडियंस नहीं जानते। और यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, ये सीरीज 150 प्लस कंट्रीज में 12 इंडियन लैंग्वेजेस एंड 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। मुंजाल श्रॉफ ने 2024 के मिपकॉम में भारत है हम और इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर पर एक डिस्कशन किया। यदि आपको मिपकॉम के बारे में नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। उन्होंने इस डिस्कशन में बताया कि भारत है हम एक यूनिक आईपी है जो कि इंडियन अनसंग हीरोज के फॉल्कलोर को ग्लोबल ऑडियंस के सामने लाता है। एंड ये साइमल्टेनियसली 150 प्लस कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है जो कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट है किसी इंडियन एनिमेटेड सीरीज के लिए। मुंजाल का कहना है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए मेड इन इंडिया एंड शो द वर्ल्ड का विजन सेट करना जरूरी है जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। ग्राफिटी स्टूडियोज के पिछले सक्सेस प्रोजेक्ट्स जैसे दीपा एंड अनूप और भारत है हमने दिखाया कि इंडिया के स्टूडियोज ग्लोबल एनिमेशन पार्टनरशिप्स के लिए रेडी हैं। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स अब इंडियन स्टूडियो को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम और फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करने का। भारत है हम के बारे में बात करते हुए मुंजाल श्रॉफ ने कहा कि ये एक बहुत पावरफुल स्टोरी टेलिंग टूल है जो कि यूथ को इंडिया के हिस्टोरिकल हीरोज और उनकी कहानियों को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने लाने के लिए बनाया गया है। भारत है हम के लिए एक डेडिकेटेड टीम ने 52 एपिसोड्स का मैसिव सीरीज डेवलप किया जिसके हर एक एपिसोड में 700 प्लस कैरेक्टर्स एंड 3000 प्लस बैकग्राउंड्स का यूज किया गया जो कि इंडियन एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करता है। इस सीरीज को इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और इवन कोरियन लैंग्वेज में भी डब करके पूरी दुनिया में रिलीज किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को इस सीरीज को फर्स्ट टाइम दूरदर्शन चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया अलॉन्ग विद अदर OTT एप्स, जिसका मतलब है कि आप इसको टीवी पर तो एंजॉय कर ही सकते हो और यदि आप टीवी पर एंजॉय नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी पॉपकॉर्न उठाओ और OTT प्लेटफॉर्म पर लगाकर बैठ जाओ। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को देखो, एक बार में सारे एपिसोड्स मत देख डालो, रोज भाई खाना खाते समय एक एक एपिसोड हर दिन का देख लो, मस्त है। क्योंकि एट द एंड क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय यार इमोशंस है हमारे लिए और ये तीनों सिर्फ कोई कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है जो हमें हमारे कल्चर और हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। आपको आपके बचपन में क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद थी कमेंट में जरूर बताना और आप बता कर जाना, वरना ये मिरर देख रहे हो इसमें कैद कर लूंगा आपके आत्मा को। जोक्स अपार्ट, इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना यदि आप इस चैनल पर नए हो।